हेलो दोस्तों, वेलकम टू 3G लीड। आज हम देखेंगे फरवरी फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स जो बहुत सारी कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट वन टू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन फॉसिल फ्यूल्स। ऐसी कौन सी कंट्री है इसने बंद कर दिया है फॉसिल फ्यूल को इन्वेस्ट करना? उस कंट्री का नाम है आयरलैंड। आयरलैंड की सरकार ने फॉसिल फ्यूल्स को इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है और ये जो बिल पास हुआ है वो आयरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। उसे इंट्रोड्यूस किया था ड्यूटी थॉमस प्रिंजल द्वारा ये बिल पास हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूबर मोटर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। जो ऐसे ओला कैब हमारे इंडिया में चलती हैं, ऐसे यूबर मोटर सर्विस है वो किस सिटी में लॉन्च की थी? वो सिटी थी हैदराबाद। वो हैदराबाद में लॉन्च की गई थी और हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल सिटी भी है जो पहले आंध्र प्रदेश में आता था। और ये सर्विस को यूबर फाउंडर और यूबर CEO भी हैं कंपनी के, वो उन्हें लॉन्च किया था। उनका नाम है ट्रेविस किलनिक। इन्होंने लॉन्च की थी कंपनी को। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसे RTI एक्ट के नाम से भी जानते हैं हम, कौन सी कंट्री में फोर्स में आया ऑन 3 फेब? 3 फरवरी को कौन सा RTI एक्ट कौन सी कंट्री में फोर्स में आया? वो श्रीलंका था। The world largest passenger service flight was inaugurated by which country? दुनिया की सबसे लंबी सर्विस फ्लाइट किस कंट्री ने इनॉग्रेट की थी? वो है कतर। जी हाँ, कतर ने। वो 5 फेब 2017 को लॉन्च की गई थी। इनॉग्रेशन हुआ था। जो उसकी कैपिटल सिटी दोहा उसकी कैपिटल सिटी है, वो ऑकलैंड न्यूजीलैंड में जाएगी। उस फ्लाइट का नाम नोट कर सकते हैं आप, QR920 है। वो 16 आवर्स और 20 मिनट लेगी। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे? इट माइट बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है? मैं नाम लेना चाहूँगा, बी कैन आई कैन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी कॉम्पिटिशन के लिए। और 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है। और जो वर्ल्ड कैंसर डे है उसे स्टार्ट किया था यूनियन इंटरनेशनल कैंसर काउंसिल, जिसे हम UICC के नाम से भी जानते हैं। अगर UICC नाम हो तो आप कंफ्यूज ना हो। Researchers from this country have developed the world first heat driven ट्रांजिस्टर। किस देश के रिसर्चर्स ने सबसे पहला हीट ड्रिवन ट्रांजिस्टर बनाया? वो थे स्वीडन के रिसर्चर। जी हाँ, स्वीडन देश के रिसर्चर ने हीट ड्रिवन ट्रांजिस्टर बनाया था। वो बनाया कहाँ था? लिंकोपिंग यूनिवर्सिटी में बनाया था, जो हीट सिग्नल से डीएक्टिव होता है रादर देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा। ये बेसिकली मेड अप ऑफ, ये बना होता है इलेक्ट्रोलाइट गेटेड ट्रांजिस्टर और सुपर कैपेसिटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2017 फीचर्स विच ब्रांड ऑन द टॉप पोजीशन। इस टॉप पोजीशन में जो ब्रांड आया था 500 रैंकिंग के अंदर, जो टॉप पोजीशन हायर की थी गूगल। जी हाँ, गूगल ने टॉप पोजीशन हायर की थी। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा मैं। जो गूगल के जैसे CEO हैं सुंदर पिचोई, और अमेजोन का 3rd प्लेस आया था इसमें। और बेसिकली जो रैंकिंग होती है इसमें हम मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट कितना आपने मार्केट में खर्चा किया, हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, स्टाफ सेटिस्फाई है नहीं है, या हमारी रिलेशनशिप रेपुटेशन कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करती है रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट FIBA वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट। और ये हमारे देश भारत में कंट्री हमारी होस्ट करेगी। जो वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट होगा वो इंडिया में होगा और ये टूर्नामेंट जुलाई 2017 में होगा और 2017 में इंडिया में लॉन्च होगा। ये होस्ट करेगी हमारा और ये बेंगलुरु में होगा। जी हाँ, बेंगलुरु में ये होगा वुमेन्स एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू मॉडिफाई द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन विच स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से स्टेट की जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसे मॉडिफाई किया है? तो उड़ीसा स्टेट है हमारे भारत में, उसकी हमें मॉडिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट। जो लॉ है वो बेसिकली 1 फेब को पब्लिश किया गया था। और अमेंडमेंट में क्या है कि इसमें इंक्लूजन ऑफ एक कास्ट होती है SUALGIRI, SUALGI, आप नोट कर सकते हैं, इस लिस्ट में डाला गया था और इसका आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट हु हैज यूज्ड द लेजर लाइट टू स्पीड अप इलेक्ट्रॉनिक्स।
आप ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने लेजर लाइट को यूज़ किया इलेक्ट्रॉनिक्स को तेज करने के लिए। जी हाँ, साइंटिस्ट का नाम है मनीष गर्ग। मनीष गर्ग वो साइंटिस्ट हैं। वो मैं बताना चाहूँगा, वो साइंटिस्ट इंडियन रिसर्चर हैं, इंडिया के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने 1 मिलियन स्पीड ज़्यादा करी जो हमारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और उन्होंने ये रिसर्च मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स इन जर्मनी में की थी। और स्पीड उसकी 1510 हर्ट्ज तक जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द 31st सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला वॉज बिगन इन रोहतक, गुड़गांव, पानीपत एंड हिसार। बेसिकली इट इज बिगन इन गुड़गांव। पहले इट वॉज गुड़गांव, नाउ हैज नेम हैज चेंज, दैट इज गुरुग्राम। जो अभी रिसेंटली नाम चेंज हुआ है, आप नोट कर सकते हैं बात। और वहाँ के जो सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं, जो हरियाणा में है, हरियाणा के सीएम है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। और इस मेला को हम कैशलेस मेला भी कह रहे हैं, क्योंकि सारे शॉपलेस के पास मशीन्स होंगी जो कैशलेस काम करेंगी। डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और 21 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, जो 15 फेब को मेला ये एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी विल अनाउंस टू क्रिएट एन ऐप फॉर सेटअप बॉक्सेस एंड टेलीविजन। उस कंपनी का नाम था फेसबुक ऐसी कंपनी है जो ऐप बनाएगी टेलीविजन और सेटअप बॉक्सेस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आफ्टर यूएसए विच कंट्री सस्पेंड इशूएंस ऑफ वीजा फॉर ट्रेवलर्स फ्रॉम 5 मेजर मुस्लिम कंट्रीज। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले यूएसए ने सस्पेंड किए थे वीज़ा। अब कुवैत ऐसी कंट्री बन चुकी है जिन्होंने 5 मेजर कंट्रीज़ का वीज़ा इशुएंस करने से मना कर दिया है। जी हाँ, जो सबसे पहली लिस्ट पे आता है पाकिस्तान कंट्री, इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान। ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनका इस बेसिकली इसके जो मोटो था वो इस्लामिक टेररिज्म को बंद करना, ये कुवैत सरकार का मेन मोटो था। विच मटेरियल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द नैनो मटेरियल ऑफ द कंट्री। नैनो ऑफ मटेरियल ऑफ द कंट्री, बोरॉन को, जी हाँ, बोरॉन को नैनो मटेरियल ऑफ द कंट्री डिस्क्राइब किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स फोरम विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। ये जो सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम थी वो रूस यानी कि रशिया में हेल्ड होगी। और ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम है ये 1 जून टू 3 जून के बीच में रशिया के अंदर होगी। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। इसमें 60 कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी और इसका मेन मोटो टू प्रमोट टूल्स फॉर बिजनेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्पल बिल अ फैक्ट्री इन विच टू मेक आईफोन्स इन इंडिया। आईफोन्स इंडिया में बनने के लिए एप्पल ने बेंगलुरु को चुना है। बेंगलुरु में आईफोन्स बनेंगे हमारे इंडिया के अंदर, तो मेक इन इंडिया के तहत आएंगे। नाउ विच कंट्री विल रीमेजर द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जो माउंट एवरेस्ट की दोबारा से ऊंचाई नापेगी। दैट इज विल बी इंडिया, भारत देश है हमारा। जो कुछ विशेषज्ञों को कहना है कि जो भूकंप आया था नेपाल में कुछ दिनों पहले, उससे जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कम हो गई है। जो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा तहत इसे नापा जाएगा और वो नेपाल सरकार को 2 महीने के अंदर, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर हमें रिपोर्ट देनी होगी सर्वे ऑफ इंडिया के तहत। Now the next question is who is the new MD and CEO of NSE? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO कौन है? The answer is मिस्टर विक्रम लिमाया is the new MD and CEO of NSE. The next question is Supreme Court has directed to the government on 3rd Feb to policy for reduction of this disease. तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 फेब को एक लॉ जारी किया था कि कौन सी डिसीज को खत्म करना है। जी हाँ, उसका नाम है लेप्रोसी। शायद बहुत लोग लेप्रोसी का नाम हिंदी में नहीं जानते, उसे कुष्ठ रोग कहते हैं। लेप्रोसी बीमारी को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया था। उसके तहत एक चीफ जस्टिस हमारे जो नए अपॉइंट किए गए हैं, जगदीश सिंह कहर नए अपॉइंट किए गए थे, उसकी टीम के तहत ये लॉन्च होगा। द फाइनेंस बजट 2017 विल अमेंड सेक्शन टेस्ट ऑफ द इंडियन एक्ट, दैट विल बी 56 इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन जो होगा 56 होगा इनकम टैक्स एक्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन, ये आ सकता है कि जो 2020 का जो ओलंपिक मेडल्स होंगे वो किस से बनाए जाएंगे। और आपको ऑप्शन सुन के देख के काफ़ी हैरानी होगी। जो रिसाइकल्ड मोबाइल फ़ोन, जी हाँ, रिसाइकल्ड मोबाइल फ़ोन से बनाए जाएंगे। जैसा कि जानते हैं कि आप इस बार रियो ओलंपिक्स रियो में हुए थे और अगली बार के ओलंपिक्स टोक्यो जापान में होंगे। और जापान की गवर्नमेंट ने वहाँ के कंट्री मेंबर्स के लिए रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें मटेरियल प्रोवाइड करें जिससे वो 5000 मेडल्स बना सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बोवाइन टीबी रेजिस्टेंस क्लोन।
किस एनिमल के ऊपर टीबी रेजिस्टेंस क्लोन बनाया गया था, वो थी काऊ यानी कि गाय। ये साइंटिस्ट ने टीबी रेजिस्टेंस क्लोन बनाया था, गाय के ऊपर रिसर्च हुई थी और वो रिसर्च बेसिकली चाइना के साइंटिस्ट थे, द साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना, जो नॉर्थ वेस्ट E&F यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के साइंटिस्टों ने करा था। इसे जीनोम एडिटिंग बेसिकली CRISPR-NRANPI जो 20 काउस के लिए दी गई थी, एंड विच हैज़ वॉन द 2016 इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल ऑन Feb 2, 2017, एंड द करेक्ट आंसर इज पंकज अडवाणी। जो पंकज अडवाणी है उन्होंने 2017 की इंडियन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल हासिल किया था 2 फेब को, और उन्होंने ये जो हुई थी जो हमारी उन्होंने 29th INS मतलब इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी, वो पंकज अडवाणी जी ने जो चैंपियनशिप थी हमारी, ये चैंपियनशिप पुणे में जीती थी उन्होंने 2 फेब को। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the new chairman of the company Godrej। गोदरेज कंपनी का न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुआ है, वो है करेक्ट ऑप्शन रोज गोदरेज। रोज गोदरेज हैं जो इस वक्त नए चेयरमैन है गोदरेज कंपनी के, वो अपॉइंट किए गए गोदरेज ग्रुप की तरफ से, और बेसिकली ये 2 फेब को अपॉइंट किए गए 2017 को, और करेंटली वो कंपनी में एज एन MD एंड CEO काम कर रहे हैं, एंड उन्होंने रिप्लेस किया है मोहित मल्होत्रा को जो पहले कंपनी के चेयरमैन थे, और करण मलोरिया आप इस वक्त के CEO हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च रिसेंटली विच फ्रूट कंटेंट टॉक्सिन्स, एक रिसर्च सर्वे आई है कि एक फल है जो उसके अंदर टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, वो फल का नाम है लीची। लीची के अंदर टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, वो रिसर्च बेसिकली मतलब एक बच्चे को भी मार सकती है, तो उसे टॉक्सिन्स है जो हाइपोग्लाइसिन एंड मेथिलीन साइक्लोप्रोपिलग्लाइसिन, जिसे MCPG के नाम से जानते हैं, और खाली पेट कंजप्शन करने से उसमें लो ग्लूकोज लेवल और एक्यूट एंसेफेलोपैथी होती है, और इसे लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में पब्लिश किया गया था। और विच इंडियन फीमेल सिंगर हैज कोलैबोरेटेड विद द यूनाइटेड नेशन फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, एंड द करेक्ट आंसर इज नीति मोहन। नीति मोहन जी हाँ, ये इंडियन फीमेल सिंगर है जिन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन से कोलैबोरेट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन स्worn एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि जयललिता जो CM थी तमिलनाडु की, उनकी डेथ हो गई थी। अब B शशिकला जो है उसे नया CM अपॉइंट किया गया है तमिलनाडु का, जो उससे पहले जनरल सेक्रेटरी भी थी B.K. शशिकला उस AIADMK पार्टी की, और ये तीसरी महिला होंगी तमिलनाडु की तरफ से वुमेन CM। विच स्टेट विल होस्ट द फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटी। इंडिया की कौन सी स्टेट है जो फिल्म फेस्टिवल ऑन डिसेबिलिटीज करेगी, वो गोवा आंसर है उसका हमारा। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट इन द USA हैव इन्वेंटेड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पेसमेकर टू ट्रीट विच डिसीज। ये अमेरिका की जो साइंटिस्ट है उन्होंने पेसमेकर स्मॉलेस्ट पेसमेकर बनाया है, वो डिसीज है ब्राडीकार्डिया डिसीज है जो हार्ट के रिलेटेड है, उसने स्मॉलेस्ट पेसमेकर बनाया है क्योर करने के, जिसका साइज 1/10 होगा। जो पहले पेसमेकर हमारे कंपनी में हमारे मतलब कंपनी बना रही थी उसके 1/10 साइज के। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज लॉन्च अ मेलेसिस रूबेला। मेलेसिस बेसिकली खसरा होता है, उसे वैक्सीन जो है वो कितनी स्टेट्स में लॉन्च किए गए थे UATs में, तो बेसिकली 5 स्टेट्स या UATs में लॉन्च किए गए थे। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बहुत बड़ी, और ये अब तक का सबसे बड़ा कैंपेन होगा, सबसे बड़ा आंदोलन होगा अगेंस्ट खसरा। मेलेसिस को खसरा बोलते हैं बेसिकली। ये कहाँ कहाँ होगा, कर्नाटक में, तमिलनाडु में होगा, पौंडीचेरी में होगा, गोवा में होगा और लक्षद्वीप में होगा, और इसमें बेसिकली टारगेट किया 3.6 करोड़ के, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा for 9 to 12। Which country airlines has won the Asia's greatest brand award is Asia's award, and the answer is SpiceJet। तो SpiceJet है उसे एशियाज ग्रेटेस्ट ब्रांड 2016 का अवार्ड दे रखा है, और ये जो अवार्ड है बेसिकली ये सिंगापुर में हुआ था, ये सिंगापुर में, और उसके चेयरमैन और MD में बताना चाहूँगा SpiceJet कंपनी के, वो है मिस्टर अजय सिंह, और जो टाइटल है उन्हें टाइटल ऑफ द ग्लोबल एशियन दिया गया था अवार्ड। नाउ द लिमिस्टिक रिले स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, ये बेसिकली लेमनिस्टिक्स रिले एक स्पीसी है बटरफ्लाई मतलब तितली की, जो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई थी। वो कौन सी ईयर में फाउंड की गई थी, वो 1987 में फाइंड की गई थी। अब ये जो स्पीसीज है और बेसिकली क्वेश्चन तक किसने फाइंड की थी, उनका नाम था फर्नांडो रॉय, इन जुलाई 1987 में उन्होंने फाउंड की थी। और पहले जो स्पीसीज ये थी बटरफ्लाई की, ये म्यांमार, वियतनाम और तिब्बत में पाई जाती थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, and if you like my video please like it, share and subscribe।
एंड थैंक यू।